हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन तीनों में से आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत हम बाद में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन भारत में है दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, धार्मिक जितने भी आंदोलन हुए हैं और विदेशी कंपनियां। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश रहा 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश रहा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 तक रहा तुगलक वंश। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। आज की इस वीडियो में हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से शासक हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गुलाम वंश के संस्थापक भी थे और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, क्योंकि गुलाम वंश ही पहला वंश हुआ है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, दास थे, और मोहम्मद गौरी अपना सारा जो राज पाठ था उनका वो सौंप के गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। और यह इन्होंने किसकी याद में करवाया था? ये करवाया था अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका की याद में इन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन इनकी मृत्यु के कारण इनसे अधूरा ही रह गया था। इसने भारत की प्रथम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया। दिल्ली में जो इन्होंने मस्जिद बनवाई थी उसका नाम था कुवुत उल इस्लाम। कुवुत उल इस्लाम ये मस्जिद का नाम था। ये भारत की प्रथम मस्जिद थी दिल्ली में और इन्हें लाख वक्स भी कहा जाता है। इनकी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण इनको लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश के अंतिम शासक हुए हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स। 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि लाख वक्स किसे कहा जाता था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। और लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर कौन से शासक की मृत्यु हो गई थी? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो सुल्तान बने थे आराम शाह। आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। ये 1210 में बना था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि ये कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। तो इसको मार कर कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठे, सुल्तान बने। 1210 से 1236 तक ये रहे। इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो पूरा करवाया। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और कंप्लीट इसको इल्तुतमिश ने करवाया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने इसको शुरू करवाया या किसने इसको पूरा बनवाया। तो ये इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था भी शुरू की। तो इक्ता व्यवस्था में क्या होता था? इक्ता जो है धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती। मतलब किसी को वेतन के रूप में धन नहीं दिया जाता था, उन्हें सीधे भूमि प्रदान की जाती थी। ऐसी व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था कहते थे। इसने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इल्तुतमिश ने एक दल चालीसा का गठन किया जिसमें 40 सरदार थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक दल
चालीसा का गठन किसने किया, जिसमें 40 सरदार होते थे, तो ये किया था इल्तुतमिश ने। और इस संगठन को चरगान भी कहा जाता था। चरगान या तुर्कान, ये चिहालगानी नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रही। 1236 से रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रही। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा पहनकर रहती, मतलब ये जो कपड़े पहनती थी वो पुरुषों की तरह होते थे। इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने रजिया व उसके पति अल्तुनिया का वध कर दिया था। रजिया जो थी वो बहुत बहादुर थी अपने भाइयों में, इसीलिए इसको शासक बनाया था। इसको सुल्तान की गद्दी पे इसको बिठाया गया था, परंतु इसके ही किसी भाई ने इसको और इसके पति को मार दिया था। रजिया जो थी वो बहुत ही राजनीतिक तौर पे बहुत ही समझदार थी और जनसाधारण प्रजा का भी बहुत ध्यान रखती थी, इसलिए लोग इससे बहुत पसंद करते, प्रजा इसको बहुत पसंद करती थी। लेकिन 14 अक्टूबर 1240 में इसका वध कर दिया गया। इसके ही भाई ने इसका वध कर दिया था। नेक्स्ट है बलवन। बलवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। ये इसने 1266 से 1286 तक ये रहा। बलवन ने अपने विरोधियों के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। गयासुद्दीन बलवन का वास्तविक जो नाम था वो था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जब बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहाउद्दीन। इनका बचपन का नाम था बहाउद्दीन। गयासुद्दीन बलवन का बचपन का नाम था बहाउद्दीन और इन्होंने अपने विरोधियों के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए बलवन ने दरबार में सिजदा तथा पापोस प्रथाएं शुरू की थी। सिजदा मतलब झुक कर नमस्कार करना, सिजदा का मतलब है झुक कर नमस्कार करना, और पापोस का मतलब है सुल्तान के पांव छूना। ये प्रथाएं किसने शुरू की थी? ये बलवन ने शुरू करवाई थी। बलवन जो था वो दिल्ली सल्तनत का एक क्रूर शासक था और इसने एक और परंपरा चलाई थी जिसको नवरोज उत्सव कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव जो है वो कौन से शासक ने शुरू करवाया था, तो वो थे गयासुद्दीन बलवन। चालीसा दल को बलवन ने नष्ट कर दिया। जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनवाया था, जिसको चरगना भी कहते हैं, इसको इसने नष्ट कर दिया, उसको इसने ख़त्म कर दिया था गयासुद्दीन बलवन ने। नेक्स्ट है शमसुद्दीन कैमर्स। ये जो थे ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, लेकिन जो थे बलवन के बाद गद्दी पे बैठे थे कौन? गद्दी पे बैठे थे कैकुवाद। कैकुवाद गद्दी पे बैठे थे किसके बाद? गयासुद्दीन बलवन के बाद। लेकिन ये जो थे ये इन्होंने गैर तुर्क सरदार को, जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, अपना सेनापति इन्होंने बनाया था। लेकिन इनको एक बीमारी हो गई थी लकवा, जिसके कारण इन्होंने अपना जो शासन था वो किसको दे दिया था? शमसुद्दीन कैमर्स को दे दिया था। और शमसुद्दीन कैमर्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक इसके गुलाम वंश के शासक नहीं रहे और इनको मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। इसलिए क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो शमसुद्दीन कैमर्स जो थे वो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश स्टार्ट हुआ था 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे और अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन खुसरो शाह। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे या खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम थे और संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक रहे जलालुद्दीन खिलजी। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। मतलब हिंदू जनता
के प्रति तो इनका उदार दृष्टिकोण था ही, लेकिन जो उनकी पूरी प्रजा थी जिसमें चाहे मुस्लिम थे, उन सब के प्रति इनके जो व्यवहार था वो बहुत ही उदार था। जलालुद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो और हसन दहलवी जैसे कवि थे। और फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की थी। मतलब दिल्ली सल्तनत का जो सबसे वृद्ध शासक था वो कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, क्योंकि उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को वो राजगद्दी पे बैठे थे, मतलब दिल्ली के वो सुल्तान बने थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था जूना मोहम्मद खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। ये इन्होंने उपाधि अपनी सफलताओं के कारण इन्होंने खुद को ये उपाधि दी थी, सिकंदर द्वितीय सिकंदर या सिकंदर द्वितीय की। इसने अलाई दरवाज़ा, हौज खास और सीरी फोर्ट का निर्माण भी करवाया। अलाउद्दीन खुद को दूसरा अलेक्जेंडर भी कहता था और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैला दिया था। पूरे दक्षिण भारत में इसने अपना साम्राज्य फैला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ही वह शासक था जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को पाने के लिए जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह भी हुए हैं। 1299 में गुजरात में एक विद्रोह हुआ है। जो इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था वो तुर्की कला का एक बहुत ही श्रेष्ठ नमूना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना क्या है, तो वो है अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट है हमारा शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। ये 1316 में गद्दी पे बैठा। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने शहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी का यह तृतीय पुत्र था। तृतीय नहीं था ये, शिहाबुद्दीन इसका प्रथम पुत्र था। तृतीय पुत्र इसका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था और मलिक काफूर उसका संरक्षक बन गया था। किसका? शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही हमेशा रहता था और आगे इसके पुत्रों के साथ भी रहा। वह राज्य को पाना चाहता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक रहा और यह अलाउद्दीन खिलजी का यह तृतीय पुत्र था। इसने कठोर कानूनों को, जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर कानून बनाए थे उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था और इसने ही मलिक काफूर इसका भी संरक्षक था, लेकिन इसने मलिक काफूर को मार दिया था। नेक्स्ट है इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां 1320 में इसकी हत्या कर दी थी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ये हिंदू से मुस्लिम बना हुआ था और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो दिल्ली वंश में खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। और यह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक ही इसने शासन किया। ये बहुत ही कम टाइम तक दिल्ली का सुल्तान रहा और इसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत हो गया था और फिर तुगलक वंश का उदय हुआ था। तो ये था गुलाम वंश और खिलजी वंश। आगे हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो खिलजी वंश या गुलाम वंश से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। शुरू किसने करवाया था इसको? शुरू करवाया था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की स्मृति में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, क्योंकि दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी जो अपना सल्तनत थी वो अपने दासों के पास दे गई थी और कुतुबुद्दीन ने तब गुलाम वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम भी थे, लेकिन ज़्यादातर इसको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही जाना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान ने उसकी उदारता के लिए लाख बख्श कहा जाता था? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन सा मुस्लिम सम्राट रानी पद्मिनी के सौंदर्य से आकर्षित हुआ था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसके कारण इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। मलिक काफूर के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक खुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहते थे? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, खुद को दूसरा अलेक्जेंडर या द्वितीय सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? जूना मोहम्मद खिलजी। कौन से शासक ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ये चहलगानी कहा गया? तो ये इल्तुतमिश था, जिसने 40 सरदारों का गठन किया था, जिसे तुर्कान ये चहलगानी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसके राज्य रोहन के समय आयु थी, मतलब जब वो दिल्ली का सुल्तान बना तब उसकी आयु थी 70 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यही एक ऐसा शासक था जो हिंदू जनता के प्रति उसका जो व्यवहार था वो अच्छा था, उदार दृष्टिकोण था उसका। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब की गई? तो ये की गई 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन अपने ही चाचा को मारकर गद्दी पे बैठा था 1296 ईस्वी में। तो ये थी जिसमें दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, लोधी वंश और सैद वंश के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।